हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव सर फील्ड में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आपको हम फिर पार्ट 6 लाए हैं वॉइस का, जो आपको पार्ट 5 तक हम पढ़ा चुके हैं। आज आपको हम पार्ट 6 में पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे, है ना। जो आपको पार्ट 5 तक बहुत अच्छे तरह से एग्जाम्पल दे करके रूल के साथ और स्ट्रक्चर के साथ आपको हम बताए हैं। और आपको पार्ट 5 तक आप देख चुके होंगे, तो आप पार्ट 6 भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 6 की ओर। पार्ट 6 में आपको आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। पहले इसका सिंपल और अफर्मेटिव में हम बताएंगे। जो एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और पैसिव फॉर्म इसका होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा और हैड के साथ बिन का प्रयोग होगा V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट यहां क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंपल अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है और प्रेजेंट में हैव का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका एग्जांपल कि आई हैड, एक्टिव में आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, इन्फॉर्म्ड द पुलिस। मैं पुलिस को सूचना दे चुका था, है ना। तो इसका पैसिव फॉर्म होगा द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी, मतलब कि मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। निगेटिव में, एक्टिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो पैसिव फॉर्म इसका होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनेगा, हैड नॉट, तब बिन लगाएंगे, और उसके बाद इसका वर्ब फॉर्म 3 तो चल ही रहा है, तो पैसिव में भी बताया गया कि वर्ब फॉर्म 3 होगा, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो ये हुआ नेगेटिव कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखेंगे। एक्टिव में दे हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल। तो पैसिव फॉर्म क्या होगा, द फुटबॉल, वहां से ऑब्जेक्ट यहां क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट यहां आया, सब्जेक्ट बना, हैड नॉट बीन प्लेड बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, जो आपको शुरू में ही हम लिखा दिए, है ना, कि उन लोगों के द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जा चुका था। देखिए फिर से सिंपल और अफर्मेटिव रूल में बताया गया, आपको एक्टिव में जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट यहां आकर के सब्जेक्ट बना, हैड प्लस बीन प्लस V3, इस मतलब कि पास्ट परफेक्ट हो या किसी का भी परफेक्ट हो, उसका वर्ब फॉर्म 3 होता है, तो पैसिव वॉइस में भी तो V3 लगता ही है, और V3 के बाद बाई, और ये सब्जेक्ट यहां करके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो आपको एक एग्जांपल दिए, आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, मैं पुलिस को सूचना दे चुका था, है ना। तो अगला हुआ पैसिव फॉर्म, द पुलिस हैड बीन
इन्फॉर्म्ड बाय मी, मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव मतलब कि नॉट लग गया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट आया, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ये सब्जेक्ट वहां गया तो ऑब्जेक्ट बना। एक्टिव फॉर्म हो जाएगा कि दे हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, तो इसका बनेगा द फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाई देम, उन लोगों के द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जा चुका था। ठीक है, तो ये आपका 2 रूल है, आप लिखिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। तब हम आगे की रूल के ओर चलते हैं। इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये एक्टिव का है। तो पैसिव फॉर्म हैड प्लस ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो इसका एक एग्जांपल हो जाए, हैड द प्यून रिंग रंग द बेल। क्या हुआ इसका हिंदी, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था। तो देखिए एक्टिव था ये, अब पैसिव फॉर्म बनाएंगे, हैड द वेल विन रंग बाई द प्यून। मतलब क्या हुआ कि क्या चपरासी के द्वारा घंटी बजाया जा चुका था, तो इसका यह हुआ। अब आइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, एक्टिव फॉर्म क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और तो इसका पैसिव फॉर्म होगा, वो ऑब्जेक्ट यहां आकर के सब्जेक्ट बनेगा, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई, और वो सब्जेक्ट आकर के ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हैड सोहन नॉट बाउट ए कार, क्या सोहन गाड़ी नहीं खरीद चुका था। तो इसका पैसिव फॉर्म होगा, हैड ए कार नॉट बीन, मतलब कि इसमें बीन जोड़ना है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में होगा, बीन बाउट वाई सोहन, सोहन का ऑब्जेक्ट सोहन ही होगा, कि क्या सोहन के द्वारा गाड़ी नहीं खरीदा जा चुका था। ठीक, तो देखिए फिर से इंट्रोगेटिव में हो गया कि ये होता है नकारात्मक, ये प्रश्न सूचक वाला बात, प्रश्न पूछने वाला, हैड सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ये ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट आया, बीन प्लस V3 उसके बाद बाई, और ये सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल दिया, हैड द प्यून रंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पैसिव फॉर्म में हुआ कि हैड द बेल बीन रंग बाई द प्यून, क्या चपरासी के द्वारा घंटी बजाया जा चुका था। ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में एक्टिव फॉर्म जो होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हैड ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आया,
नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट वहां जाकर के क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, हैड सोहन नॉट बाउट ए कार, क्या सोहन गाड़ी खरीद क्या सोहन गाड़ी नहीं खरीद चुका था। तो यहां देखेंगे, हैड ए कार नॉट बीन बाउट बाई बाउट बाई सोहन, मतलब क्या सोहन के द्वारा गाड़ी नहीं खरीदा जा चुका था। ठीक, चलिए लिखिए, हम आगे चलते हैं। एक और रूल है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में व्हाट, वाई, वेयर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव फॉर्म। पैसिव हो गया व्हाट, वाई, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहले लिखाएगा और वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट यहाँ करके ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, तो देखिए इसका एग्जांपल एक्टिव में, वेयर हैड सीता संग ए सॉन्ग, मतलब हुआ कि सीता गाना कहाँ गा चुकी थी, है ना। तो इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, वेयर हैड ए सॉन्ग बीन संग बाई सीता, मतलब क्या हुआ कि क्या सीता के द्वारा गाना कहाँ गाया जा चुका था, है ना। मतलब कि प्रश्न सूचक शब्द आ गया, है ना। व्हाट, बाई, वेयर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव फॉर्म भी वही होगा, व्हाट, बाई, वेयर, हैड लगेगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा बिन प्लस V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये एक्टिव फॉर्म था, है ना। वेयर हैड सीता संग ए सॉन्ग, मतलब सीता गाना कहाँ गा चुकी थी। तो इसका पैसिव फॉर्म हुआ कि वेयर हैड ए सॉन्ग बीन संग बाई सीता, सीता के द्वारा गाना कहाँ गाया जा चुका था। ये हो गया आपका, आप इसको लिखिए और देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिए उसको और आगे का तैयारी में लगे हुए रहिए कि पीछे से हम पूरा उसका मजबूत से आएंगे पढ़ते हुए, तब ना आगे और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू बच्चों।